प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का मैथ देखेंगे। क्लास 10 का मैथ होगा। कह रहा है इसके लिए पहले एक दो पर में हमको देखना है। 6.1 और 2 ये दोनों पर में इसमें आएगा, इसलिए इन लोगों को पहले देख लेना जरूरी है। पहला कह रहा है इसे ही थेल्स का पर में कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका दूसरा प्रमेय देख लेते हैं। कह रहा है कि दूसरा प्रमेय 6.2 यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए अब 6.2 का पहला मैथ स्टार्ट करें। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी समांतर बीसी है तो एक में ईसी और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। यानी देखिए दोनों ए बी सी एक चतुर्भुज है। डी कह दिया कि डी बीसी के समांतर है, जितना ए है उतना ही ए है। तो इसमें हम तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सूत्र निकालने के लिए कि एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी। एक ही फॉर्मूला से होता तो 6.1 के यानी थेल्स प्रमेय के सिद्धांत से होता है। उसी को लिख लेंगे और जो जो मान दिया है बस उस पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम उसी में ए भी एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, और यहाँ पर एडी निकल जाएगा और यहाँ पर ईसी निकल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं थेल्स प्रमेय के। तो जो दिया है उसे लिख लिए। लिख लेने के बाद थेल्स प्रमेय का सिद्धांत को आपको याद दिला दें कि ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, इसी फॉर्मूला से हम यहाँ पर मान को रखेंगे। और दिया भी है, आप क्वेश्चन भी देख लिए हैं। सिद्धांत कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो त्रिभुज के अनुपात में विभाजित होती है। तो बस इस पे फॉर्मूला पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया एडी का मान 1.5, तो यहाँ पर रख लेंगे 1.5। डीबी का मान है 3 और ए का मान है 1 और इसी का मान हमें निकालना है। तो हो गया। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट हटाइए तो नीचे 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बस यहाँ पर लिख लेंगे 1.15 हो जाएगा और 3 और गुने पॉइंट का मतलब 1 और आगे जितना अंक है 0 दे दीजिए, बस हो जाएगा। उसके बाद ए का मान देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 रख लेंगे और इसी का मान 0 करते हैं क्योंकि हमें इसी ही इसमें निकालना है। 3 5 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपको 5 दूनी 10। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, लिख लेंगे इसी गुने 1 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर है 2, तो ये जाके उन्हें गुना हो जाएगा 2 से। तो इसी से 1 से गुना होगा तो इसी और बराबर में 2 1 से गुना होगा तो 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला का 1 क्वेश्चन देखने के बाद अब दूसरा का देखेंगे। पहला का दूसरा है तो इसमें एडी और डीबी का मान दिया है, एडी का मान निकालना है और ए का मान दिया है और इसी का मान दिया है। तो हमें एडी बटा डीबी और ए बटा इसी थेल्स प्रमेय के सिद्धांत से हम इसमें भी मान रख सकते हैं। तो आइए जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। एडी मान नहीं दिया है, एडी निकालना है और लिखेंगे एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। ये होता है थेल्स प्रमेय सिद्धांत से। और पूछेगा कौन प्रमेय है तो 6.1 का प्रमेय है। तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से या फिर 6.1 के प्रमेय से। ऐसे इसको भी सिद्ध किए हैं और जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो थेल्स प्रमेय से। अब एडी का मान नहीं दिया है कुछ तो यहाँ पर एडी जेव करते हो और यहाँ पर डीबी का मान दिया है 7.2 बराबर ये ए का मान 1.8 और इसी का मान दिया है कितना 5.4 रख लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसके साथ। तो देखिए एडी गुने 5.4
बराबर हो जाएगा 1.8 और ये गुना हो जाएगा 7.2। तिरछा तिरछी गुना होता है। अब भाई गुना में है तो हिन्ने आके भागा में हो जाएगा। देखिए AD बराबर हो जाएगा 1.8 गुने 7.2 और बटा में 5.4। आपको कटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बता दें कि 18 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। इसके लिए फिर यहाँ पर पॉइंट का मतलब 1 और एक आगे 0, क्योंकि एक वो अंक है। ऐसे ही 72 हो गया तो एक पॉइंट के बाद 1 लिखो और इसके आगे एक अंक है तो 0 दे दीजिए। फिर ये 54 है तो ये 54 को लिख लीजिए और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो इसको ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पॉइंट का मतलब 1 और इसके आगे एक अंक है तो 0। अभी कटा दीजिए। 10 से 10 कट जाएगा, 18 तिया 54 कट जाएगा और 3 ले कटेगा तो 24 थी 72 कट जाएगा। अब पॉइंट फिर देना हो तो वैसे जैसे ये 10 से भागा देंगे 24 को तो एक पॉइंट यानी 1 0 है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो AD बराबर लिखेंगे 24/10, यानी यहाँ 24 और ये 10 बचा। तो एक बस भाग देने का तरीका 2.4। पॉइंट 1 0 है, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट बैठा दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन था। अब कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF बराबर QR है। मतलब कि आपको हमेशा बताना है। तो जब दोस्तों PQ बटा ये बराबर होगा PE बटा EQ और बराबर होगा PF बटा FR के, तब समझना है कि EF बराबर है QR के। जब नहीं आएगा बराबर तो समझना है कि नहीं है। आइए हम इसका चित्र से विश्लेषण करते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं पहला क्वेश्चन का, जो दिया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका चित्र रहा और ये चित्र रहा। चित्र में साफ साफ कहा गया है कि PE बटा EQ और त्रिभुज PQR की रचना की EF QR के समांतर है। तो ये कभी तभी बराबर होगा थेल्स प्रमेय के नियम से जब ये PE बटा EQ और PF बटा FR हो। इसमें मान दिया है, पहले चेक कर लेते हैं। अगर आएगा बराबर तो EF बराबर QR लिख लेंगे और या फिर EF समांतर QR लिख लेंगे। यहाँ पर समांतर होगा और समांतर होगा तभी बराबर आएगा। यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर समांतर होगा थेल्स प्रमेय के सिद्धांत से। तो देख लेते हैं रखकर मान। PE बराबर दिया है 3.9 और EQ बराबर दिया है 3। उसी प्रकार PF दिया है 3.6 और FR बराबर दिया है 2.4। तो आपको पॉइंट यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट नीचे कर लेंगे। तो यानी 39/3 गुने पॉइंट का मतलब होता है 1 और एक को आगे अंक है तो 0 बराबर 36 और इसका भी 1 पॉइंट के आगे एक अंक है तो 0। पॉइंट का मतलब यहाँ पर भी 1 होता है और जितना अंक रहता है उसके आगे 0 दिया जाता है। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी कटेगा 3 ले 13, यानी ये 13/10 और ये हो जाएगा, ये और कटेगा तो 3 ले कट जाएगा, 12 वाला कट जाएगा, 12 दूने 12 3 36 और 12 दूने 24। यहाँ पर 13/10 मिला और आगे मिला 3/2। अब आप बताइए समांतर ये बराबर तो नहीं है तो लिखेंगे PE बराबर नहीं है PF बटा FR के, तो हम समांतर भी नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे EF समानांतर नहीं है QR के, तो समांतर नहीं है, काट देंगे, समांतर नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समांतर नहीं है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में PQR भुजाओं PQ और PR के क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए
कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो जब ये आ जाएगा आपका पी बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा आर एफ तो समांतर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पहले जो दिया है वो लिख लिए, उसके बाद हम उसी थेल्स प्रमेय सिद्धांत से चलेंगे, यानी 6.1 के प्रमेय से। तो क्या होगा, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा आर एफ आर या फिर आर एफ। जब ये समांतर कब होगा, जब ई एफ ये बराबर आएगा तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो मान रख कर देख लेते हैं, पी ई का मान है 4 और पी एफ क्यू ई का मान है 4.5। उसके बाद यहाँ पर पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9। आपको यहाँ पर पॉइंट हटाने का सिखा दिए हैं कि 4 और ये पॉइंट नीचे से है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 1 और यहाँ पर एक आगे अंक है तो 0 और उसके बाद 45 बराबर 8/9। तो ये कटा लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो अब हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यानी ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9 बराबर 8/9। अभी 8/9 8/9 बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो लिख लेंगे यहाँ पर आंसर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समांतर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू दिया है 1.28 और पी आर 2.56 और पी 0.18 और पी एफ 0.36। तो आइए फिगर में पहले इसको देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पी क्यू का मान दे दिया, यहाँ से यहाँ तक के मान दे दिया और हमें यहाँ के मान दिया है, यानी पी क्यू 1.28 यानी 1 पी क्यू पूरा मान है, और यहाँ पर भी पी आर पूरा मान दे दिया है और हमें एफ आर का मान निकालना है और इसमें भी ई क्यू का मान निकालना है। तभी हम उस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जहां पर बैठाना होगा। तो पहले इसका मान निकालने देते हैं। जैसे हमें ई क्यू निकालना होगा, ई क्यू, तो हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी पी क्यू लेंगे और घटा देंगे माइनस ई पी, यानी पी ई। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो ई क्यू होगा। तो देखिए 1.28 माइनस 0.18। घटाव करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि घटाव इसमें दिक्कत होता है बच्चे को। 1.28 है तो आप क्या करिएगा और पॉइंट सोच पर लिखिए, बाकी जो अंक हैं तो ये 0 और 1 8 और फिर 8 में से 8 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1 और ये 1। तो ये आपका आ जाएगा ई क्यू बराबर कितना, तो ये घटाने के बाद जो आया 1.10 आपका आंसर। तो ये 1.10 यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से हम एफ आर निकालेंगे। तो एफ आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर यहाँ से फुल लेंगे एक बार पूरा और उसमें से घटा देंगे किसको, पी एफ को। अब करेंगे क्या, पी आर का मान यहाँ पर दिया है 2.56 और माइनस पी एफ का मान 0.36। तो इसको घटा देते हैं। घटाने के लिए आपको बताएं 2.56 और फिर यहाँ पर लिख लीजिए 0.36। 0 5 में से 3 गया 2 और ये हो जाएगा 2। तो ये घटाने का तरीका है कि पॉइंट पर सोच पर लिखिए और घटाने आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ आर बराबर आ जाएगा कितना, 2.20। यहाँ पर लिख लेंगे 2.20। आप प्रमेय पर बैठा देंगे। प्रमेय कहता है कि P बटा ई क्यू बराबर तभी होगा पी एफ बटा एफ आर जब ई एफ समांतर हो क्यू आर के। तो मान रख लेते हैं, पी ई का मान रखा गया है 0.18 0.18 बटा में हो जाएगा 1.10 और यहाँ पर पी एफ का मान आएगा 0.36 और बटा में आ जाएगा 2.20। तो अब देखिए पॉइंट हटाने का तरीका आपको सिखाया है कैसे, कि 18 लिख लीजिए और पॉइंट का मतलब 1 और आगे 2 अंक हैं 1 2, तो यहाँ पर 0 2 को फिर ऐसे ही 110 लिख लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए
पॉइंट का मतलब और 1 और 0 है तो यहाँ पर 1 2 0, ठीक है ना। एक के बदले 0, एक 0 के बदले 0 बराबर। यहाँ पर ऐसे ही 36 बटा में 100 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट का मतलब 1 और 3 और 6 दो को अंक है तो यहाँ पर 2 0। फिर यहाँ पर 220 लिखेंगे और गुने पॉइंट का मतलब 1 और 2 का मतलब 1 0 और 0 का मतलब 1 0। अब उसके बाद हम इंच को कटा देंगे तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा 100 से 100, 2 ले कट जाएगा 18 और 2 ले कट जाएगा 110। तो इतना ही कटा के, ज़्यादा कटाने से और कटा सकते हैं, 2 ले 9 और 2 ले 55। फिर यहाँ पर भी कटाएंगे 2 ले 9 और 2 ले 55। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 9 बटा 55 बराबर 9 बटा 55। तो आ गया तो लिख लेंगे क्या, जब बराबर है तो EF समानांतर है QR के। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन अब तीसरा पर बढ़ेंगे। ये 2 का तीसरा था, यानी 1 का 2 क्वेश्चन था और 2 का 3 क्वेश्चन का हल करने के बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड है 6.2 का, पूरा देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में तो पूरा वीडियो उपलब्ध है, क्लास 10 मैथ का जाकर देख सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति 6.18 में, ये है आकृति 6.18 में यदि LM बराबर CB, LM बराबर है CB का, ये दोनों बराबर हैं, और LN बराबर है, बराबर नहीं समांतर है CD का, यानी CD का समांतर बोला है, माफी चाहेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि AM बराबर होगा, यहाँ पर AM बराबर AN बटा AD है। यही हमें सिद्ध करना है। आकृति क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 6.18 में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। तो आइए इसका फिगर से, पहले इस फिगर पर देख लीजिए। हम एक बार ABC त्रिभुज में चलेंगे और एक बार ADC में चलेंगे। इसे थेल्स फॉर्म में से चलेंगे तो AL बटा LC और AM बटा MB हो जाएगा। ऐसे ही AL बटा LC और AN बटा ND हो जाएगा। ये थेल्स फॉर्म में से दोनों समीकरण पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहले देखिए फिगर को, दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं। एक फिगर ABC और एक ACD हमने फिगर तैयार कर लिया है। दोनों में बारी बारी से चलेंगे और जो करना है पहले लिख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है हमें उससे। तो हम कैसे चलेंगे, थेल्स प्रमेय के नियम से, यानी 6.1 के प्रमेय से। तो लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। यहाँ तक लिखने के बाद आपको साफ साफ समझ में आएगा कि पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, या फिर ACB कोई भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं ACB में। तो ACB में पहले कहा जाएगा, मान लीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध इसमें हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है AM बटा AB। लिख लेते हैं पहले जो सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यही हमें सिद्ध करना है, यही दिया है कि AM बटा AB और AN बटा AD सिद्ध कीजिए। तो आइए पहले समीकरण 1 से चलेंगे। ये फिगर नंबर 1 है, तो इसका लिखेंगे थेल्स फॉर्म में से AL बटा हो जाएगा LC। देखिए यहाँ पर AL बटा में LC लिख लेंगे, LC बराबर AM बटा MB। तो यहाँ पर लिख लेंगे AM बटा MB। इसे समीकरण 1 दे देंगे। इसे थेल्स प्रमेय के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब चलेंगे दूसरा, इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी ACD में। अब लिख लेते हैं त्रिभुज ACD में। अब ACD में क्या कर देंगे, थेल्स प्रमेय से ही चलेंगे तो AL बटा LC लिख लेंगे, AL बटा LC। फिर उसके बाद AN बटा ND, AN बटा ND। ये हो जाएगा समीकरण 2, और ये भी थेल्स प्रमेय से या 6.1 के प्रमेय से। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। समीकरण
1 और 2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समीकरण देखिए, एल बटा एल सी आया है और एम बटा एम बी आया है, और यहाँ पर भी एल बटा एल सी और बराबर में एन बटा एन डी। तो हमें एक तरफ बाएं तरफ के दोनों बराबर हैं, तो इसके बदले में ए रख सकते हैं, इसके बदले में ए रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं एम बटा एम बी बराबर एन बटा एन डी, क्योंकि ये बराबर होने पर कट जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, या फिर इसकी जगह पर मान रख दिया जाता है। यहाँ तक आ गए, तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, और आया है हमें ए एम बटा एम बी, और यहाँ पर ए एन बटा ए डी, तो यहाँ पर ए एन बटा एन डी आ गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब व्युत्क्रम करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दिया जाता है। व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे, तो ए एम बटा एम बी को और ए एन बटा एम डी को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो देखिए ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं एम बी बटा ए एम बराबर हो जाएगा एन डी बटा में हो जाएगा ए एन। अब व्युत्क्रम कर दिए, आप व्युत्क्रम कर दिए तो इसमें एक जोड़ देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं, एक तरफ नहीं जोड़ा जाता है कभी भी, दोनों तरफ जोड़ा जाता है। तो इसमें लिखेंगे एम बी बटा में ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर एम बी प्लस ए एम, एलसीएम हो जाएगा ए एम, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 लिया जाता है अपने मन से एलसीएम लेने के लिए। उसी प्रकार ए एन हो जाएगा, और हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, यहाँ पर भी 1 से भागा देंगे, एन कुछ नहीं होगा, तो एन से गुना करें तो एन। अब यहाँ तक आप आ गए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एन डी प्लस ए एन, पहले एम बी प्लस ए एम देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए एम बी प्लस ए एम, तो एम बी यहाँ पर देखिए एम बी और प्लस ए एम, इसको जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी को जोड़ेंगे तो ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी बटा में ए एम हो गया। ऐसे ही एन डी, तो आइए यहाँ पर देख लीजिए एन डी और एन डी और ए एन जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ए टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बटा में ए एन हो गया। और यहाँ से क्या करना है, बस यहाँ पर एक बार जैसे वहाँ पर उल्टा किए थे, व्युत्क्रम किए थे, तो फिर यहाँ पर व्युत्क्रम कर देंगे। लिख देते हैं व्युत्क्रम करने पर, तो इसको ए एम को ऊपर करेंगे तो ए एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, और यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख लेंगे सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिखा है एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, तो एम बटा ए बी और बराबर एन बटा ए डी हुआ, तो लिख लेंगे यहाँ पर सिद्ध हुआ। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन कर रहे हैं कि आकृति 6.19 में, यानी 6.19 आकृति ये है, कर रहा है कि 1/9 में डी समांतर ए सी, यानी डी ई समांतर है ए सी के, कर रहा है डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी के। बी ई समांतर बराबर है बटा में है ए सी के, ई सी। तो यही हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थेल्स प्रमेय से चलना होगा। पहले सिद्ध करना है जो लिख लिया जाता है, उसके बाद हम 2 त्रिभुज का निर्माण करेंगे, एक ए बी सी में चलेंगे और एक ए बी ई में चलेंगे, और दोनों तरफ से चलने के बाद हमारा सिद्ध हो जाएगा। लिख लिए हैं, सिद्ध करें कि बी एफ समांतर बटा है एफ ई और बी ई बटा में ए सी।
उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अभी देखे हैं तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या हो जाएगा, DE जितना होगा उतना ही AC होगा। थेल्स प्रमेय के नियम से DE समांतर होता है AC के, तब लिखेंगे BE बटा EC, और यहाँ पर लिखेंगे BA बटा में AC। तो लिखेंगे BE समान बटा में EC बराबर BD बटा में DA। ये हो जाएगा समीकरण 1 और थेल्स प्रमेय से। लेकिन पूछेगा कि किसके सिद्धांत से ये समांतर है, तो आपको लिखना होगा DE समांतर है AC के। यहाँ पर फिगर में फिर से देख लीजिए, माफी चाहेंगे जो मिस्टेक होगा बताए हैं जो हम। देखिए यहाँ पर ABC लिए हैं, तो ये DE समांतर होगा, कर रहा है किसका, AC का। तो अब यहाँ पर लिखेंगे BE और बटा में EC, ऐसे ही लिखेंगे BD बटा में DA। फिर उसके बाद अगला त्रिभुज क्या देखेंगे, तो अगला त्रिभुज भी देख लीजिए। B यहाँ पर लेंगे ABE में, तो यहाँ पर ABE में BD बटा यहाँ पर हो जाएगा DF समांतर AE, यहाँ पर AE, BF समांतर AE, तो लिख लेंगे BF बटा में FE, ऐसे ही BD बटा में DA। ये समीकरण 2 का निर्माण कर देगा। तो आइए समीकरण 2 को लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज BABE में क्या हो जाएगा, ABE में यहाँ पर आपको BF समांतर हो जाएगा किसका, AE का। तो इसी प्रकार लिख लेते हैं BF बटा FE और बराबर हो जाएगा BD बटा में DA। समीकरण 2 हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो बस यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को, तो ये BE और EC, फिर BD और DA, दोनों तरफ BD और DA बराबर हैं, खत्म हो जाएगा, और BE बटा EC बराबर BF बटा FE हो जाएगा। यहाँ पर BE बटा EC, तो EC और ये बराबर है, तो ये वाला खत्म हो गया, और ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा BF बटा में FE। और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करना तो देख लीजिए यहाँ पर कि BF बटा में सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो आइए यहाँ पर उल्टा लिख लिए, तो उल्टा इसको बराबर है तो इधर उधर कर सकते हैं। BF बटा FE और ये हो जाएगा BE बटा EC। ये आपका सिद्ध हुआ, लिख लेंगे सिद्ध हुआ। यही आपका चौथा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल 6.2 एक्सरसाइज 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
बिना टाइम गवाए आपको अच्छा वीडियो दिया जाता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आपको दिखाना है कि ये ई एफ समांतर क्यू आर है, इसका आकृति यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आपको ई एफ और क्यू आर, ये है ई एफ और क्यू आर, तो ये दोनों समांतर हमें दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम बारी बारी त्रिभुज चलेंगे। पहले त्रिभुज चलेंगे पी ओ क्यू से, फिर पी ओ आर से। जब पी ओ क्यू से चलेंगे तो ये ई डी समांतर होगा किसका, क्यू और डी का। यहाँ पर फिर से देखिए ओ पी क्यू लीजिए या फिर पी ओ की या फिर क्यू पी ओ लीजिए, बात देखिए है। फिर इसका ई डी समांतर होगा किसका, ओ क्यू का। इसी प्रकार जब हम चलेंगे उस तरफ पी ओ आर में या फिर पी आर ओ में या फिर आर पी ओ में, कोई कह लीजिए, बात एक ही है त्रिभुज। इसमें कहेगा डी एफ समांतर होगा ओ आर के, तो ये सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय से, तब उसके बाद हम लिखेंगे कि बी एफ समांतर, जो दोनों सिद्ध हो जाएगा, यानी डी ई यहाँ पर जो लिखा है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर दोनों सिद्ध होगा, तब मानेंगे कि हमें ओ यहाँ पर ई एफ यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो आइए पहला त्रिभुज ओ पी यहाँ पर लिख लेते हैं ओ पी क्यू में। तो ओ पी क्यू में लिखेंगे, लिख लिए हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ई समांतर हो जाएगा किसका, ओ क्यू का, और ये होगा पी ई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटा में डी ओ। ये समीकरण 1 हो जाएगा, और एक किस नियम से, तो थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब दूसरा हम त्रिभुज चलेंगे। अभी बताएं दूसरा त्रिभुज कौन होगा। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा पी ओ की आर, या फिर जो मन हो ले सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, ओ पी आर भी लिख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी एफ समांतर हो जाएगा किसका, ओ आर के, और लिखेंगे कैसे, तो पी एफ बटा एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, त्रिभुज ओ पी आर में लिख लेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में इसमें समांतर हो जाएगा आपका डी एफ समांतर होगा ओ आर के। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ, यहीं पर लिख लेते हैं पी एफ बटा एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ। ये समीकरण 2 हो जाएगा, और ये थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से लिख लीजिए, या फिर 6.2 के प्रमेय से लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण आ गया, दोनों में हमें पी डी और डी ओ बराबर है, तो ये लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 के बराबर है तो 1 के बदले में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब ये पी डी और डी ओ के बदला में ए रख सकते हैं, तब पी ई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा ये पी एफ बटा में एफ आर, क्योंकि ये पी डी और डी ओ के बदले में यहाँ रखा जाएगा। तो ये रख लिए पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। अब यही हो गया, तो ये लिख लेंगे, सिद्ध हुआ। तो एक का सिद्ध हुआ, यानी ई इसलिए लिखेंगे कि इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना था। तो किस प्रमेय से हुआ, तो लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से सिद्ध हुआ। थेल्स प्रमेय से होता है जब पी ई बटा ई क्यू, देखिए यहाँ पर आएगा पी ई बटा में ए क्यू और पी एफ बटा में एफ आर, यही हमारा आया है यहाँ पर देखिए एफ आर। तो थेल्स प्रमेय से तब इसको लिख सकते हैं कि ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होता है। इस तरह वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम 5 नंबर जैसा ही है, आइए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के। देख लीजिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ठीक है, इस प्रकार की ए बी समांतर पी क्यू, यानी ए बी समांतर है पी क्यू का। इसी प्रकार का है कि ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर जो है ये पी आर के यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद कहा है कि दर्शाइए कि बी सी क्यू आर है, तब बी सी क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, ये दर्शाना है। आइए पहले त्रिभुज हम ओ
पी क्यू में चलते हैं, ओ पी क्यू ये वाला में चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी समांतर पी क्यू, यानी ए बी जितना होगा इतना ही पी क्यू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लिख लेंगे ओ ए बटा ए पी, और यहाँ पर लिखेंगे तो ओ बी बटा ओ क्यू। तो पहले लिख लेते हैं इतना, लिख लिए। सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो ओ पी क्यू में ए बी समांतर हो जाएगा किसका, तो ये पी क्यू के समांतर हो जाएगा। उसके बाद लिख लेंगे कैसे, तो ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। दूसरा के लिए त्रिभुज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ पी आर, तो इसमें अब समांतर होगा ए सी, यानी ए सी समांतर होगा पी आर के। उसके बाद इसमें लिखेंगे तो ओ ए बटा ए पी, और यहाँ पर लिखेंगे तो ओ सी बटा सी आर। तो यही भी लिख लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, तो ए सी समांतर होगा पी आर के, तो ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये थेल्स प्रमेय के नियम से हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करेंगे। अब लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखिए ओ ए बटा ए पी दोनों एक तरफ बराबर हैं, तो लिख लेंगे ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ओ सी बटा सी आर, तो अब देख लीजिए ओ बी बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ सी आ गया, और इसके बाद में आ गया ओ बी बटा ओ सी, और यहाँ पर है ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, यही हमें सिद्ध करना था। तब है ना बी सी समांतर होगा क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया बी सी समांतर, क्योंकि थेल्स प्रमेय का नियम कहता है कि जब ओ बी बटा बी क्यू हो, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर हो, तो ये समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, यानी बी सी बराबर होगा क्यू आर के। तो लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लिए, इसलिए तो बी सी बराबर होगा क्यू आर के, क्यों, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का सिद्धांति कहता है कि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरे समांतर होता है, इसीलिए थेल्स का नियम बहुत जरूरी है याद करना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिएगा कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और सिद्ध कर चुके हैं। तो थेल्स का प्रमेय है 6.1 में, यही कह रहा है कि उसी का प्रयोग चित्र पार लीजिए और उसी का सिद्ध कर दीजिए, बस हो जाएगा। हमें सिद्ध करना होगा का कि दूसरी भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, यानी ए ई बटा बराबर होगा ई सी, हमें सिद्ध करना है। तो आइए, थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। उस फॉर्मूला के साथ हमने उस सूत्र को लिख लिया है, तो यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, यही फॉर्मूला है और यही सूत्र है उनका। थेल्स प्रमेय कहते हैं कि यहाँ पर देखिए ये चित्र है, कहते हैं कि ए डी बटा डी बी, यहाँ पर फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ए डी बटा डी और ए ई बटा ई सी। कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु और सी ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तथा डी समांतर बी सी है, डी समांतर बी सी है, यानी ये जितना है उतना ही ये है।
और AD बराबर DB दिया हुआ है, यानी AD बटा DB दिया हुआ था बराबर भी होता है। तो सिद्ध करना है AE बराबर EC, हमें सिद्ध करना है AE बराबर EC। तो देखिए यहाँ पर AD बटा DB और यहाँ पर दिया है AD बराबर होता है DB, तो यहाँ पर रख लेंगे DB बटा में DB बराबर AE बटा EC। काहे रखे, क्योंकि AD बराबर DB दिया है, तो AD के बदले में DB रख लेते हैं, तो यहाँ पर रख लिए और जब इसे कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा AE बटा EC, और ये भागा में है तो इस तरफ आके गुना में, तो EC बराबर AE, और यही हमें सिद्ध करना था। हो गया, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। एकदम इजी कॉन्सेप्ट और इजी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिएगा आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो आइए पहले इसका चित्र देख लेते हैं। चित्र देख लेने के बाद जो दिया है उसे लिख लेंगे। इसमें देख लीजिए चित्र देख लेने के बाद लिख लेंगे कि मान लिया कि ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC का मध्य बिंदु है, जो D को E से मिलाया, यानी जो त्रिभुज में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ABC त्रिभुज है, इसमें D एक रेखा है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ये लिख लेते हैं। तो लिख लिए कि मान लिया कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है, और यहाँ पर और लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे क्या कि BC के समांतर DE एक रेखा खींचा। हालांकि हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमें DE समांतर है BC का, यही हमें सिद्ध करना है और यही दिखाना है। तो लिखेंगे कि D भुजा AB तथा E भुजा AC का मध्य बिंदु है। D भुजा AB तथा E भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो इसको लिख सकते हैं 6.1 के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, AD बटा DB, और ये हो जाएगा AE बटा EC। ये समीकरण 1 मान लेंगे, लेकिन अभी इसे तो यहाँ पर दिया हुआ है D समांतर BC। जब D समांतर BC है तो यानी सब बराबर है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE के बटा में EC। तो EC यहाँ पर EC और बटा में EC, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं AD जितना है उतना DB, तो AD के बराबर DB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं कि AD यहाँ पर AD बटा में DB, तो AD इसको भी लिख दे रहे हैं बराबर EC बटा में EC। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो लिख लेंगे 1 बराबर 1 है। क्यों हुआ, यहाँ से थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। देखिए जितना कर रहे हैं कि AD है तो DB है, AE बटा EC है, मतलब दोनों बराबर हैं। या तो AD DB के बराबर कर लीजिए या फिर AE EC के बराबर कर लीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे लिख सकते हैं क्या, इसे समीकरण 2 बना सकते हैं थे, एक AD बटा DB और एक AE बटा EC, या फिर ऐसे ही सिद्ध हो गया
तो लिख लेंगे कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बराबर है, क्योंकि 1:1 आया है। तो लिख लेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी बराबर है, इसलिए डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ लिख लेंगे। और किस पर में थे, 6.2 पर में से। 6.2 पर में कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी है, ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बराबर होगा, ए ओ बराबर सी बी ओ और बराबर में सी ओ बटा डी ओ है। यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसका अच्छी से देख लेते हैं और इसे कैसे सिद्ध करेंगे ये भी देख लेते हैं। इसमें जो सिद्ध करना है हमें ए ओ बटा सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ, यानी यहाँ से ए ओ बटा बी ओ और फिर सी ओ बटा डी ओ यानी सी ओ बटा डी ओ। तो ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करने से पहले कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें लिखे हैं कि मान लिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब इसका लिख लेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे कि ओ से ई को मिला दिया और जितना ओ ई है उतना ही डी सी है और जितना ओ ई है उतना ही ए बी है। हमें यही बस बताना है। तो लिख लेते हैं रचना में कि ओ से ओ ई समांतर किसके हैं, ए बी के, और एक बार ओ ई समांतर है डी सी के। तो लिख लेते हैं ओ ई समांतर है डी सी के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो त्रिभुज बनेगा, एक देख लीजिए ए डी सी और एक बनेगा ए बी डी, पारा पारी दोनों में चलेंगे। तो इसके चलने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज में चलेंगे। तो चल रहे हैं कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में। अब ए डी सी यहाँ से हो गया तो इसमें हो जाएगा ए बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी। तो लिख लेते हैं ए बटा ई डी या फिर डी लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी सी ओ। ये ओ बटा देखिए ए ओ बटा ओ और फिर सी ओ, और ये हो जाएगा समीकरण 1 किस नियम से, तो ये थेल्स प्रमेय से यानी 6.1 प्रमेय से। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब करेंगे दूसरा त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ लिखेंगे, और एक चीज यहाँ पर बता दें आपको कि जब भी ऐसा होता है तो समांतर होता है किसका, वही समांतर यहाँ पर होगा डीसी का। तो यहाँ पर लिख लेंगे ओ ई समांतर है डी सी का। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। तो उस त्रिभुज में भी ऐसे चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखिए ए बी डी यहाँ से, ए बी डी यहाँ से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ए बी डी में समांतर कौन होगा, तो ई ओ या फिर ओ ई समांतर है किसके, तो ये ए बी के। अब इसका देख लीजिए कैसे लिखेंगे कि ए बी डी में हो गया। तो इसको सेम ए ई यानी ए ई बटा में ई डी बराबर लिखेंगे। तो ये ओ बी ओ हो जाएगा, यहाँ से बी ओ और बटा में ओ डी। तो लिख लेंगे बी ओ बटा में डी ओ। इसे समीकरण 2 कह देंगे और ये भी थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपको वहां पर पहुंच गए जहाँ सिद्ध करना था। तो देखिए ए ई डी दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 1 और 2 से का बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बटा में सी ओ और बराबर में यहाँ पर बी ओ बटा में डी ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये उस तरफ और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। तो ए ओ बटा में बी ओ और ये उस तरफ जाएगा तो सी ओ बटा में डी ओ। यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक ये लास्ट और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों 6.2 का। वीडियो पसंद आएगा तो उम्मीद है वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल को अपना प्यार बनाए रखें। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो आइए इसकी संरचना देख लेते हैं पहले। तो इसकी संरचना देख लीजिए और देख लेने के बाद थोड़ा सा समझ लीजिए कि दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC यहाँ पर और उसके बाद विकर्ण AC और BD यहाँ पर ये विकर्ण जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी O बिंदु पर दोनों को काटते हैं यानी मिलते हैं। उसके बाद सिद्ध करना है कि ABCD समलंब है। रचना में क्या की कि O से OE लंब समांतर AB खींचा। तो यहाँ पर देख लीजिए OE समांतर होगा AB के और ये CD के, दोनों के समांतर होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हमें त्रिभुज से पता है कि 6.2 के पर में कहता है कि जितना एक जो लंब डाला जाए यानी एक समांतर खींचा जाए वो दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो लिखेंगे ए बटा ED बराबर यहाँ पर हो जाएगा किसमें कि BO बटा में यहाँ पर DO। सेम 9 क्वेश्चन जैसा है इसलिए ऐसा लिख दे रहे हैं यार। एक पर में समीकरण 1 हुआ और एक पर में किसका 6.2 या लिख सकते हैं थेल्स के नियम से, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय थेल्स से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ एक किस त्रिभुज से हुआ तो ABD से हुआ है। तो ABD में अगर होगा तो हमें क्या लिखना होगा OE समांतर होगा AB के। फिर से समझ लीजिए ये त्रिभुज है तो ABD के, तो इस त्रिभुज में लिख सकते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में किसके होगा तो जितना OE होगा या फिर EO समांतर हो जाएगा किसका ये AB का, ठीक है ना। ये थेल्स प्रमेय कहता ही है। अब हम दूसरा त्रिभुज का निर्माण करेंगे। दूसरा त्रिभुज कैसे निर्माण करेंगे ABD हो गया तो अब हम ADC में कर लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADC में। देखिए यहाँ पर ADC में तो यहाँ पर लिखेंगे AE बटा में ED और ये हो जाएगा इसमें AO और CO। ये समीकरण 2 हो जाएगा और इसमें कितना समांतर होगा तो OE या फिर EO समांतर होगा किसका CD का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत। इसका ऐसे भी प्लॉट कर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको EO लिख सकते हैं समांतर और इसको DC। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही बराबर है। तो इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए बुक में कि यहाँ पर AO बटा BO और CO बटा DO है। तो हम उस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं।
AO बटा BO और बराबर है CO बटा DO। तो ये दिया हुआ है और हमें समीकरण आगे बढ़ना हो तो यहाँ पर दोनों ये कट जाएगा, AE बटा ED है और AE बटा ED है, तो BO बटा DO और DO बटा CO, यानी CO बटा DO। तो इसके कैसे हो जाएगा आप भी समझ लीजिए, ये दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है क्या कि ABCD एक समलंब है। समलंब कब होगा, जब हमें पता चलेगा कि OE समांतर हैं AB और DC के। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं AE समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, BO, ये दोनों बराबर हैं, देख लीजिए AE बटा ED और AE बटा ED दोनों बराबर हैं तो कट जाएगा, तो BO बटा DO लिख लेंगे। और यहाँ पर दिया है AO बटा BO, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि AE बटा ED बराबर है BO बटा DO के। यहाँ पर लिख लेंगे और फिर यहाँ पर सिद्ध करना है BO बटा DO। तो देखिए इस नियम से अब यहाँ पर आ जाएगा AO बटा ये CO और ये चल जाएगा उन्हें BO बटा OD। तो देखिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया है इसको एक स्टेप आगे बढ़ के इसको लिख सकते हैं AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO। ये उस तरफ चल गया और ये इस तरफ आ गया और यही मान को अब यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे कि AO बटा OC रख लेंगे CO। तो यहाँ पर AE बटा ED बराबर हो जाएगा AO बटा CO। यहाँ तक हो गया, तो बस अब इसी को लिखेंगे AE तो EO समांतर होगा DC के और ये होगा AB के, और यही हमें सिद्ध करना था। अब लिख सकते हैं कि AB समांतर है DC के, अतः लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। और यही हमसे कहा गया था कि आप ABCD एक समलंब करा दीजिए। हो गया ये आपका राइट आंसर। चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को प्यार बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है। ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।